Assalamu alaikum. The topic which is given to me is the matrix effect in the AFS, or the effect of matrix in the AFS can be called the changing the arrangement of the words at the effect of matrix in the AFS. अब सैम्पल मैट्रिक्स जो है या फिर हम मैट्रिक्स इफेक्ट की बात करते हैं तो ये एक इंटरफेरेंस है। एक सैम्पल मैट्रिक्स के अंदर एक इंटरफेरेंस है, उसको हम मैट्रिक्स इफेक्ट का नाम देते हैं। मैट्रिक्स इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो एसोसिएट करता है सैम्पल इंट्रोडक्शन सिस्टम से कि सैम्पल को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें कि जो इंटरफेरेंसेस है वो प्रोड्यूस होती है बाय सैम्पल मैट्रिक्स से, हम इसको कह सकते हैं कि नॉन एनालाइट कंपोनेंट्स ऑफ द सैम्पल। मतलब हम सैम्पल मैट्रिक्स को नॉन एनालाइट सैम्पल या नॉन एनालाइट कंपोनेंट्स ऑफ द सैम्पल कह सकते हैं। इंटरफेरेंस कुड बी केमिकल अराइजिंग आउट ऑफ मॉलिक्यूलर species containing analytes which in turn reduces the percentage of gaseous analyte atoms। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मैट्रिक्स इफेक्ट का। अब हम नेक्स्ट कल चलते हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब अगर हम मैट्रिक्स इफेक्ट की बात करते हैं एएफएस के अंदर तो हमें पता होना चाहिए कि एएफएस होती क्या है। तो एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पता है एक एनालिटिकल मेथड है जो हम यूज़ किस लिए करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट को डिटरमिन करने के लिए। सैंपल को हमेशा, मतलब इसकी एक कंडीशन है कि सैंपल शुड बी इन गेशियस स्टेट। सैंपल को गेशियस स्टेट के अंदर होना चाहिए। नीचे आपको पिक्चर में क्लियरली एक्सप्लेन हो रहा है कि सोल्यूशन सैंपल को हम पहले डिज़ोल्व करते हैं, उसके बाद हम उसका ड्राई एरोसोल लेते हैं, फिर वोलेटाइल करने के बाद हमारे पास फ्री एटम्स आ जाते हैं। तो ये क्या प्रोसेस है कि सबसे पहले जो हमने सैंपल है, जिसका मतलब हम सैंपल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जो इंटरफेरेंस जिसमें होनी है, तो उस सैंपल को किस फेस में होना चाहिए, इट शुड बी इन गेशियस फेस या गेशियस स्टेट भी कह सकते हैं। तो इंटरफेरेंस जो है वो मैट्रिक्स मतलब इंटरफेरेंस जो मैट्रिक्स इफेक्ट है ना वो प्ले एज अ रोल, क्या रोल प्ले कर रहा है मैट्रिक्स इफेक्ट, एक इंटरफेरेंस है सैंपल मैट्रिक्स के अंदर। तो हमने उस मैट्रिक्स का जो है वो इफेक्ट पढ़ना है। मैट्रिक्स इफ़ेक्ट जो है वो फ्लेम नॉइज़ की वजह से भी हो सकता है। मतलब आपको पता है कि बर्नर जो है या फ्लेम है, उसकी आवाज़ की वजह से भी जो है हमारे पास सिग्नल डिटेक्शन जो है या सिग्नल जो हैं वो ख़राब आ सकते हैं। डिटेक्टर उसको सही तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है। इसके अलावा स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस और केमिकल इंटरफेरेंस भी है। Spectral interference, it may be necessary to correct for the superior spectral interference। ये मतलब ये arise कब होती है, when matrix emission overlap or lies too close to the emission of the sample। मतलब sample के करीब एक दूसरे की overlapping की वजह से and result in the decrease in the resolution of the spectrum। और as a result क्या होता है कि spectrum की जो resolution है वो कम होना शुरू हो जाती है। Scattered light and the atom cells emissions are more crucial while the other atoms are not very common। However, this type of matrix effect is rare when hollow cathode lamps are used as a primary source since the intensity is low। मतलब वो कहता है कि हम इस इंटरफेरेंस को कब कम कर सकते हैं, जब हम HCl होता है होलो कैथोड लैंप्स को यूज़ करें। इसके बाद हमारे पास केमिकल इंटरफेरेंस आती है। तो केमिकल इंटरफेरेंसेस आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस जो है एनालाइट और सैंपल के दरमियान, ये रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ़ फ्री एटम्स के प्रोड्यूस होने को। मतलब ये किस चीज़ का रिडक्शन करता है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन ऑफ फ्री एटम्स की। इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऑक्साइड फॉर्मेशन कैन अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं, मैट्रिक्स इफेक्ट की तरफ। तो मैट्रिक्स इफेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि एटॉमिक मेथड्स आर अमंग द मोस्ट सेंसिटिव। मतलब एटॉमिक मेथड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है मैट्रिक्स इफेक्ट के करीब। देयर इज़ स्टिल द पॉसिबिलिटी, यहाँ पर एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्पेक्ट मतलब मैट्रिक्स के स्पेक्ट के तौर पर कि इधर अनहांसिस द मैट्रिक्स इज़ एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हाट इज़ बीइंग एनालाइज। मतलब मैट्रिक्स वो सारा कुछ है, बस उसके अलावा जो एनालाइज होना है। इधर इन्हांसिस और डिक्रीजेज द सिग्नल मयर द डिटेक्टर।
A concern is that standard solutions often have a different matrix that the unknown are being analyzed. मतलब जो standard solution है उसका matrix different होता है as compared to the unknown analyzed, मतलब जिसका हमें पता ही नहीं है। स्टैंडर्ड एडिशन ये एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसको हम स्टैंडर्ड एडिशन कहते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वेदर अ सैम्पल हैज़ अ मैट्रिक्स इफेक्ट और नॉट। मतलब एक सैम्पल के अंदर मैट्रिक्स इफेक्ट है या नहीं है, इसकी डिटर्मिनेशन के लिए हम एक प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एडिशन। अब स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर क्या है, इफ द सैम्पल डज हैव अ मैट्रिक्स इफेक्ट, द स्टैंडर्ड एडिशन procedure will provide a more accurate measurement of the concentration of analyte in the sample than the use of a standard curve. नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिंग अ सीरीज ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट्स, मतलब हम एक और सैम्पल एनालाइट लेंगे, उसके अंदर से हम सैम्पल के अंदर छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स या ड्रॉपलेट्स की सूरत में हम एडिशन करते जाएंगे। द एजम्पशन इज़ दैट द एडिशनल एनालाइट एक्सपीरियंसेस द सेम मैट्रिक्स इफेक्ट। जो एडिशनल एनालाइट हमने उसके अंदर डाला है, मतलब जो हमने स्मॉल इंक्रीमेंट डालने हैं, उसके अंदर भी वही मैट्रिक्स इफेक्ट होना चाहिए जो उस स्पीशीज़ के अंदर, जो सैम्पल स्पीशीज़ के अंदर पहले से है। लास्ट स्टेप है कि द एडिशनल इंक्रीमेंट्स आर केप्ट स्मॉल टू मिनिमाइज द चांस। एडिशनल जो इंक्रीमेंट्स या हमने ड्रॉप डाले हैं वो क्या है कि उसके अंदर जो चांस दैट द स्वैम्प आउट द मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स से बाहर आने वाला चांस है वो कम होना चाहिए। एंड नो लॉन्गर एक्सपीरियंस द सेम मैट्रिक्स इफेक्ट, और सेम मैट्रिक्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वो वाला सैंपल है, तो हमने तो डिटर्मिनेशन किस चीज़ की करनी है, मैट्रिक्स इफेक्ट की। द सिग्नल फॉर विच इंक्रीमेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द कंसनट्रेशन दैट वाज एडिड। एक सिग्नल को प्लॉट किया जाता है कंसनट्रेशन के बिटवीन। इट इज़ अ प्लॉट फॉर टू डिफरेंट सैम्पल्स, दो डिफरेंट सैम्पल, एक वो जो हमने डाला है और एक उसके अंदर जो पहले से, बोथ ऑफ विच हैव द एग्जैक्ट सेम कंसनट्रेशन ऑफ एनालाइट। वन ऑफ द सैम्पल हैज़ अ मैट्रिक्स दैट इन्हांसेस द सिग्नल, जिसके अंदर मैट्रिक्स इफेक्ट मौजूद होगा उसका सिग्नल ज़्यादा होगा रिलेटिव टू द अदर। ये जो ऊपर एक्सप्लेनेशन है ये इस ग्राफ की है कि एन एग्जामिनेशन ऑफ प्लॉट शोज दैट द सैंपल विद द इन्हांसिंग मैट्रिक्स प्रोड्यूसेस अ लीनियर प्लॉट विद अ हायर स्लोप देन द लीनियर प्लॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर सैंपल। द प्लॉट इज़ दैन एक्स्ट्रा प्लॉटेड, मतलब इस ग्राफ को जो है मज़ीद इन्हांस किया जाता है एक्स इंटरसेप्ट से, विच इंडिकेट्स द कंसनट्रेशन ऑफ एनालाइट that would need to be added to the matrix to obtain the signal measured in the original sample। आप इसके अंदर देख रहे हैं कि इन्हांसिंग मैट्रिक्स जो है उसकी जो लाइन है या उसका सिग्नल है वो ज़्यादा आगे को जा रहा है और ब्रॉड है। इट मीन्स दैट कि उसके अंदर मैट्रिक्स इफेक्ट मौजूद है। The experimental steps involved in conducting a standard addition are more complex than those involving the use of standard curve। मतलब जो standard addition का method है ये difficult है as compared to the standard curve। If someone is testing a series of samples with the similar properties that have similar matrices, it is desirable to use the standard addition। अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है सैम्पल सीरीज ऑफ सैम्पल्स को, उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है और मैट्रिसेस भी सेम है, तो वो क्या कहता है कि एक डिज़ायरेबल यूज स्टैंडर्ड एडिशन यूज़ किया जा सकता है। और अ फ्यू सैम्पल्स एंड कंपेयर टू द कंसनट्रेशन टू दैट ऑब्टेन्ड यूजिंग अ स्टैंडर्ड कर्व। इफ़ द टू रिजल्ट्स आर सिमिलर, अगर दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम हो, देन इफ़ इट सेज दैट द मैट्रिक्स इफेक्ट आर मिनिमल, मैट्रिक्स इफेक्ट को कम किया जा सकता है। एंड द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कर्व इज़ जस्टिफाइड, और स्टैंडर्ड कर्व इज़ बेटर दैन अ स्टैंडर्ड एडिशन। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।